अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम के एन आई में आपका मेज़बान खालिद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हमारे साथ मौजूद हैं पनाह के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं सनाउल्लाह गुम्मन साहब। गुम्मन साहब दिल के मरीज़ों के लिए अरसा दराज से पनाह के साथ रिलेटेड होकर काम कर रहे हैं। दिल की बीमारियों को कैसे रोका जाए, किन के ऊपर किस चीज़ का काबू पाया जाए, इसके ऊपर काफ़ी अरसे से अवेयरनेस भी करवाते हैं। काफ़ी वर्कशॉप्स भी हो रही हैं पूरे पाकिस्तान में, मुख्तलिफ जगह पर जाकर सेमिनार भी होते हैं जिसमें आप लोगों को आगाह करते हैं कि दिल की बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। गुम्मन साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भट्टी साहब। जी गुम्मन साहब, ये बताएं कि पनाह का क़याम कब हुआ, कैसे हुआ और इसका मकसद क्या है और इसका आम आदमी को क्या फ़ायदा है? भट्टी साहब, पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, स्पेशल शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका कि आपने मुझे मौका दिया। वो बातें जो मैं चंद लोगों के साथ कर सकता हूँ या सेमिनार में चंद सैकड़े जो है ना वो 100 लोगों के साथ कर सकता हूँ, वो आज आपकी वजह से वो बातें लाखों लोगों तक पहुँचेंगी। तो मैं इसके लिए आपका स्पेशल मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया और ये मौका फ्राहम किया। आपने पूछा पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन पनाह के बारे में, तो काफ़ी सारे लोगों को ये नहीं पता कि पनाह क्या चीज़ है। तो मैं ये भी बताता चलूँ कि पनाह का मतलब, पनाह को सारे लोग जानते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि पनाह जो है ना वो क्या चीज़ क्या है। पनाह मकसद जो है ना, ये एब्रीवेशन है पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन। ये एक अदारा है, जिस तरह अमेरिका में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है या इंग्लैंड में ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन है, इस तरह का पाकिस्तान में एक अदारा है पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन, जिसका बेसिक काम जो है वो लोगों को दिल की बीमारियों से बचाना है। कि दिल की बीमारियां इलाज बहुत महंगा है, एहतियात करके आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। आइडिया कहाँ से आया? कि आइडिया आज से तकरीबन 40 साल पहले 1984 में कुछ दर्द दिल रखने वाले लोगों ने देखा कि पाकिस्तान में दिल की बीमारियों का एक सैलाब आने वाला है। तो उन्होंने कहा क्या किया जाए। तो देखा गया जिस तरह अमेरिका में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन है, वहाँ बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो गई थी दिल की। तो उन्होंने एक आगाही प्रोग्राम चला के लोगों को अवेयरनेस दे के तो इनको काफ़ी सारा कंट्रोल किया। तो उन्होंने प्रेसिडेंट पाकिस्तान से, जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे, उनको सजेशन दी कि हमारे यहाँ भी एक अदारा होना चाहिए। तो ये आज से तकरीबन कोई 40 साल पहले आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में प्रेसिडेंशियल आर्डर से ये एक अदारा जो है ना बनाया गया, जिसका मकसद ये था कि लोगों को, अपने हमवतनों को बताया जाए कि दिल की बीमारियाँ बहुत महंगा इलाज है, आप एहतियात करके इससे बच सकते हैं। तो उस वक्त से लेके पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल करती है। कभी जो है ना वो वाक के ज़रिए, कभी सेमिनार्स के जरिए, कभी वर्कशॉप के जरिए, पूरे पाकिस्तान में आप देखते हैं कि पनाह के प्रोग्राम हो रहे हैं। कभी मीडिया टॉक्स हो रही हैं मीडिया के साथ, कभी टीवी पे, तो ये सारे प्रोग्राम चल रहे होते हैं। बेसिक मकसद ये होता है लोगों को ये बताना कि ये बीमारियां क्यों होती हैं, कैसे होती हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। अच्छा, ये बताएं, जैसे आपने बात की कि आपका आगाही जैसा दुनिया में दिल की बीमारियां फैलना शुरू, तो उन्होंने इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर दी। उसके बाद पनाह का क़याम पाकिस्तान में आया। पाकिस्तान में अभी तक आप कितनी वर्कशॉप्स कर चुके हैं और आगाही मुहिम कैसे चलाते हैं, जो आवाम को किस तरीके से आगाह करते हैं? एक आम आदमी तक मैसेज पनाह का कैसे पहुँचता है, किस तरीके से उसको आगाह किया जाता है कि वो किस तरीके से दिल की बीमारियों से? भट्ट साहब शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। मैंने बताया कि इसके लिए जो आगाही प्रोग्राम है, इसके लिए मुख्तलिफ हम टूल इस्तेमाल करते हैं। वो टूल्स क्या हैं कि वो पहले जो होते थे वो तो ये होता था कि ये जो है हमारे ये पम्फलेट वगैरह या जो है ना वो ब्रोशर वगैरह ये बना के लोगों को तकसीम किए जाते थे, लोगों को इकट्ठा करके सेमिनार किए जाते थे। वाक्स जो है ना वो दारों में जो है ना मुख्तलिफ शहरों में वाक्स होती थी, लोगों को बताया जाता था कि ये आगाही वाक है, दिल की बीमारियों से कैसे बचा जा सके। फिर हम जो है ना एक और टूल इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों में हम मेडिकल कैंप लगाते हैं। मेडिकल कैंप का मकसद भी ये होता है कि डॉक्टर हमारे जो है ना वो लोगों को चेक करते हैं, फ्री चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, लोगों को जो है ना फ्री मेडिसिन देते हैं। और जब लोगों को ये पता होता है कि इतने बड़े डॉक्टर आए हुए हैं, फ्री चेक भी करेंगे, मेडिसिन भी देंगे, टेस्ट भी करवाएंगे, तो लोग इकट्ठे होते हैं। जब वो इकट्ठे होते हैं तो वहाँ भी हम अपना मैसेज देते हैं, अपना प्रोग्राम जो है ना वो देते हैं कि जी आपका बेसिक मकसद हमारा दिल की बीमारियों से बचाना है। उसके लिए पम्फलेट भी तकसीम करते हैं। वो डॉक्टर जो है वो लोगों को बताते हैं, अगर किसी को ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो वो कहते हैं कि ये आप जो है ना वो हार्ट की तरफ जा रहे हैं, हार्ट पेशेंट बनने जा रहे हैं, आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। किसी को जो है ना अगर शुगर ज़्यादा है, डायबिटिक पेशेंट है, तो उसको बताते हैं कि डायबिटिक जो है ये डायबिटीज़ जो है ना ये बड़ी ख़तरनाक है, ये बहुत सारी बीमारियों की वजह है और अल्टरनेटली आपने जो है ना ये हार्ट की तरफ जाना है। तो इस तरह वहाँ भी हम जो है ना ये आगाही प्रोग्राम करते हैं। लेकिन आज के ज़माने में क्योंकि जब ज़माना मॉडर्न हो गया तो हमारे मीडिया ने हमारा बड़ा जो है ना वो साथ दिया। मीडिया के साथ हमारा बड़ा जो है वो एक रिलेशन है और मैं मशकूर हूँ
मीडिया के दोस्तों का, हमेशा इन्होंने हमारे काज के साथ खड़े हुए, और मीडिया की वजह से अभी हम जो है ना ये अवेयरनेस जो है वो दूर दूर इलाकों तक, दूर लोगों तक, जहां हमारी आवाज़ नहीं पहुंचती थी, जहां हम सेमिनार नहीं कर सकते थे, वाक्स नहीं कर सकते थे या मेडिकल कैंप नहीं लगा सकते थे, वहां हमें सपोर्ट किया मीडिया ने। मीडिया के जरिए हमारी बात, जैसे अभी आप हैं तो आपकी वजह से पूरे पाकिस्तान में ये जो है ना ये बात जाएगी, बल्कि लाखों लोग देखेंगे कि ये क्या बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। इसी तरह अपना जो है ना आजकल सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, सोशल मीडिया पे हम जो है ना वो बड़ी, हमारा एक पूरा डिपार्टमेंट है सोशल मीडिया का, जिसके ज़रिए हम जो है ना ये मैसेज चलाते हैं, हम जो है ना वहाँ जो है ना ये आर्टिकल लिखे जाते हैं, बाकी चीज़ें जो है ना बताई जाती हैं कि आप किस तरह जो है ना वो चीज़ों से बच सकते हैं। वो चीज़ें जो बीमारियाँ पैदा करती हैं उन चीज़ों के मतलब लोगों को आगाही देते हैं कि ये चीज़ें हैं जो बीमारियाँ पैदा करती हैं, अगर आप इनसे जो है ना वो हाथ रोक लें, एहतियात करें, तो आप बीमारियों से बच सकते हैं। अच्छा सर, अक्सर औकात दिल का एक ऐसा मामला होता है, हार्ट अटैक में बाज़ का सेकंड्स की बात होती है, हार्ट अटैक आता है और कई कीमती जानें से ज़ाया हो चुकी हैं। क्या आपके पास रेशो मौजूद होती है, हर साल आपका हॉस्पिटल्स के साथ राब्ते में होते हैं कि कितने हार्ट अटैक के पेशेंट्स आए, कितने सेहतयाब हो गए, सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक आने की वजह क्या है? आजकल पाकिस्तान में हर दूसरे बंदे को दिल की बीमारी, बीपी की बीमारी और हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, ऐसी बीमारियाँ आ चुकी हैं जो गरीब की पहुंच से उनका बाहर है, क्योंकि उनके अद्वियात पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं, उनकी पहुंच से बाहर है। तो इसमें कैसे आपको पता लगता है कि जैसे आप किसी सरकारी हॉस्पिटल्स के साथ भी राब्ते में होते हैं? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसके ऊपर सर्वे होते हैं, वर्ल्ड सर्वे होते हैं, पाकिस्तान में सर्वे होते हैं, ये चीज़ों के जो है ना वो इनकी चीज़ें जो है ना वो उनके साथ पता चलता है। फिर हम जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की रजिस्ट्री बनाना जहाँ से जो है ना वो ये जो है ना डाटा मज़ीद जो है ना वो हम इकट्ठा कर सकें। तो इसके लिए डाटा के लिए मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जो है ना वो बने हुए हैं जहाँ ये डाटा इनका आता है। तो अगर हम जो है ना बात करें तो पाकिस्तान में हर 1.5 मिनट के बाद एक बंदे को हार्ट अटैक हो रहा है, और जिनको हार्ट अटैक होता है उनमें तकरीबन 30 से 35% लोग हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। इतना सीवियर अटैक होता है और वो अटैक भी पहला होता है, उनको संभलने का मौका भी नहीं मिलता, उनको यानी जो है आप कहते हैं ना ट्रीटमेंट करवाने का, इलाज करवाने का भी मौका नहीं मिलता, उनकी डेथ हो जाती है। और फिर जो है 10 से 12% लोग जो है वो हॉस्पिटल तक पहुंच के भी नहीं बच सकते, वहाँ भी उनकी जो है ना वो डेथ हो जाती है। तो इस तरह करके जो लोग बच जाते हैं फिर उनको सारी उम्र के लिए इसके साथ चलना पड़ता है, सारी उम्र मेडिसन पे चलना पड़ता है, सारी उम्र जो है ना वो दवाइयाँ खानी पड़ती है और एहतियात करनी पड़ती है। तो इसीलिए हम पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन से पनाह कहते हैं, हम लोगों को कहते हैं कि पहले ही एहतियात करें, आप उसकी तरफ ना जाएं, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल ना करें जो दिल की बीमारियों की वजह बनती हैं। उसमें जो है ना वो जब हम बात करते हैं तो उसकी काजेज़ की, तो उसमें 2, 3, 4, 5 चीज़ें जो है ना वो बड़ी अहम है। जब सबसे पहले तो आपकी जो है ना डाइट, कि हम क्या खाते हैं, हम क्या हैं जो हम खाते हैं, जो हम अपनी डाइट के ख्याल कर लें। अभी पिछले दिनों हमारा एक डेलीगेशन गया हुआ था गिलगित में, हम जने गए कुछ ला पास करवाने थे। एक मैं और बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन आगाही हम जो देते हैं, इसके साथ साथ हम जो है ना वो गवर्नमेंट के साथ मिलके ऐसे कवानीन बनवाने की भी कोशिश करते हैं जो बीमारियां पैदा करने वाले काजेज हैं उनको कैसे रोका जा सके, इस पर भी हम बात करेंगे। तो गिलगित गए हुए थे, तो गिलगित में हमने देखा जब हमारी चीफ सेक्रेटरी साहब से मीटिंग हुई, उन्होंने कहा जी इधर बहुत ज़्यादा अटैक होने शुरू हो गए हैं। हमारी हेल्थ सेक्रेटरी से मीटिंग हुई, उन्होंने कहा जी इधर बहुत ज़्यादा अटैक होने शुरू हो गए हैं। हमारे डीसी थे, एक डीसी के साथ मीटिंग, उन्होंने भी कहा यार बहुत ज़्यादा अटैक होना। तो हमें पता चला, हमने देखा कि क्या चीज़ है ये जो है ना गिलगित और ये हुंजा और इस साइड पे तो लोगों को ये कहा जाता था कि बड़ी लंबी जिंदगी इनकी होती है और बड़ी अच्छी इनकी लाइफ होती है, अब वो आज जो है ना, तो क्या वजह है? तो जब हमने उसको थोड़ा सा देखा तो हमें पता चला कि हमारा वहाँ भी डाइट जो है ना वो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, डाइट्स हमारी चेंज हो गई हैं, आर्टिफिशियल चीज़ों पे हम आ गए हैं और ऐसी चीज़ों पे कि जो बीमारियां पैदा करती हैं। तो उसमें ये मैं जो कहना चाह रहा था कि डाइट का हमारा एक बहुत बड़ा रोल है, हम जो कुछ खाते हैं, क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं। फिर उसके साथ जो है ना दूसरी बात जो है कि हम जो खाते तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा डाइट लेते हैं। अभी जो है ना मैं ये बात करूँ कि जितना ऑयल आज हम एक घर में इस्तेमाल करते हैं, पहले ज़माने में इतना घी पूरे ख़ानदान के लिए एक महीने में इस्तेमाल नहीं होता था। जितनी हम चीनी आज एक जो है ना वो घर में एक दिन के लिए इस्तेमाल
इस्तेमाल होती है पूरे महीने में, बल्कि जो है ना वो नहीं इतनी चीनी इस्तेमाल होती थी। तो हमने इधर इन चीज़ों को बढ़ाना शुरू कर दिया। गोश्त के बारे में कहा जाता है कि गोश्त जो है ना वो ईद पे होता था या कोई मेहमान आता था तो गोश्त होता था। आज हमारा जो है ना वो अगर 3 मील हैं तो उनमें मेरे ख्याल है कम से कम 2 मील जो है ना वो गोश्त के बगैर नहीं है। हर चीज़ हमने जो है ना रोजाना गोश्त खाना है, और वो भी सिर्फ वहाँ नहीं बनाना, उसको भी कढ़ाई बना के और कढ़ाई पर वो तड़के लगा के, और उसके ऊपर जब तक वो नहीं आती, तरी नहीं आती, वो उस वक्त तक हमें मज़ा ही नहीं आता जो है ना। तो ये लाइफस्टाइल चेंज हो गया। और दूसरा, एक तो लाइफस्टाइल चेंज हुआ, हमारा खाना पीना चेंज हुआ। दूसरी साइड पे चेंज क्या हुआ कि हमने मुशक्क़त करना ख़त्म हो गई हमारी। अगर पहले खाना खाते थे तो लोग मुशक्क़त किया करते थे, जो है ना वो काम किया करते थे। आजकल काम ख़त्म हो गए हैं। आजकल इवन के पैदल चलना तक ख़त्म हो गया है। गैराज टू गैराज जो है ना वो हम जो है ना वो कन्वेंस इस्तेमाल करते हैं। घर में गाड़ी में बैठते हैं, इसी गाड़ी में दूसरी जगह गैराज पे उतरना है, जाके ऑफिस में बैठ जाना है, ऑफिस से निकलना है फिर गाड़ी पे। जिसके पास गाड़ी नहीं है वो भी अगर रोड पे भी खड़ा हुआ है तो अब वो 10-15 मिनट 20 मिनट जो है ना टैक्सी का या जो है ना वो सुजुकी का इंतजार कर लेगा, 10 मिनट का फासला पैदल नहीं चलेगा। तो ये लाइफस्टाइल चीज होने की वजह से ये बीमारियां, और फिर इनके साथ साथ हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो, और जैसे तंबाकू जो है ना वो तड़का लगा देता है दिल की बीमारी को। ये मैंने कहा कि जो है ना ये जो 30% या 35% लोग नहीं बच सकते, उनमें ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो तंबाकू स्मोकर्स होते हैं, तंबाकू पीने वाले होते हैं, सिगरेट पीने वाले होते हैं। तो वो उनको सीवियर किस्म का अटैक होता है, उनको संभलने का मौका ही नहीं मिलता। फिर जो है ना वो हमने मीठे का ज़्यादा इस्तेमाल जो है ना वो कर दिया। मीठा मैंने जैसे कहा कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हम जो है ना वो पहले नहीं होता था, लेकिन आज इतना मीठा इस्तेमाल हो रहा है। और फिर मैं इससे भी बात करूँ कि जब मैंने बात की कि हम लॉ एंड पॉलिसी मेकर के साथ मिल के ऐसे कन्वेंशन करते हैं, ऐसी वर्कशॉप करते हैं, हम जो है ना ब्यूरोक्रेट्स के साथ, हम जो है ना वो पार्लियामेंटेरियन के साथ उनको बताते हैं, दुनिया की स्टडी ला के हम देते हैं और उनको कन्वेंस करते हैं, देखो कि ये बीमारियां पैदा हुई, इनके ये प्रॉब्लम आए और दुनिया ने क्या किया, और दुनिया की स्टडीज हम ला के देते हैं, दुनिया ने जो है ना वो इसको रोकने के लिए क्या किया। तो फिर हम जो है ना उस पर बात करते हैं। मीठे का इस्तेमाल कहा जाता है कि 30% मीठा जो है ना वो हम इस्तेमाल करते हैं। टोटल जो घरेलू हमारी ज़रूरियात है, जिसमें हम जो है ना वो स्वीट डिश भी होती है, जिसमें हम दूध भी पी लेते हैं, मीठा दूध पी लेते हैं, जिसमें हम चीनी ले लेते हैं, जिसमें हम मिठाई बर्फ़ी भी खा लेते हैं, ये सारी 30%। तो 75 जो है ना तकरीबन 70% जो वो है वो हम शुगरी ड्रिंक्स जो हैं, जो ना हमारे जो है ना वो सोडास वगैरह हैं या इनके जो जूसेज हैं, इनके ज़रिए हम लेते हैं। पता है एक जूस में WHO कहता है, पूरी दुनिया में स्टडीज़ है, WHO कहता है कि एक जो सेहतमंद आदमी है उसकी एक दिन की ज़रूरत जो है मीठा खाने की वो है 70 स्पून। छोटे जो चाय के चमचे हैं उसको अगर लिया जाए तो ऊपर से साफ़ कर दिया, वो उसकी पूरे दिन की ग़िज़ा है। उसमें उसकी जो उसको जो है ना रोटी से मिल रही है, रोटी में भी शुगर होती है, फ्रूट में भी शुगर होती है, दूध आप सिंपल पीते हैं उसमें भी, सब्जी आप लेते हैं उसमें भी, ये सारी चीज़ों को इकट्ठा किया जाए तो 70 स्पून से ज़्यादा आपकी शुगर नहीं होनी चाहिए। जब हम एक सोडा पी लेते हैं या कोई इस तरह का जूस पी लेते हैं तो हम 8 से 9 चम्मच चीनी जो है वो ले लेते हैं। वो क्या होता है कि वो चीनी हमारी जो है ना वो जमा हो जाती है, वो जमा होती है और वो जो है ना जितनी हमारी ज़रूरत की होती है वो तो जमा हो जाती है, बाकी क्या होती है, बाकी स्टोर होती है। स्टोर से क्या होता है कि हमारा मोटापा बढ़ जाता है और मोटापा बीमारियों की माँ है। इसी तरह बाकी चीज़ें भी जो है ना वो बढ़ जाती हैं जब हम इतना ज़्यादा मीठा इस्तेमाल करते हैं, तंबाकू लेते हैं। और ये जब जो है ना ये मोटापा होता है, ये शुगर इसकी वजह से जो है ना वो फिर होती है, इसी की वजह से दिल की बीमारियां होती हैं, ब्लड प्रेशर होता है, आपके किडनी फेल हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी डाइट के साथ मेरे ख्याल है जो है ना डाइट जो है ना इसका मेन अहम रोल है। तो मेरे ख्याल है आपने वक्फा लेना, तो वक्फे के बाद हम बात नेक्स्ट इसके लिए बात करें। जी नाज़रीन, अभी एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद गुमन साहब से पूछेंगे कि जो दिल का मामला है ये इतना नाजुक क्यों होता है। नाज़रीन, जैसा कि गुमन साहब से बात हो रही थी, सनाउल्लाह गुमन साहब से कि दिल की बीमारियां कैसे बढ़ती हैं। आज हमारे नाज़रीन को दिल की बीमारियों का जो असल जड़ है, जो असल वजह है, जो पता नहीं लगती। हम लोग मुख्तलिफ लैब्स में या मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जाके महंगे महंगे टेस्ट करवाते हैं, फिर अद्वियात लेने के आदी बन जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं, लेकिन हम उस चीज़ को नहीं रोकते जिसकी वजह से दिल की बीमारियाँ फैल रही हैं। आज के बच्चों को भी हार्ट अटैक का बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। उसकी वजह क्या है? जैसा कि इन्होंने मीठे के बारे में बात की, सर अपनी बात को कंटिन्यू करें ज़रा। जी, मैं ये कह रहा था कि सबसे पहला जो काज है वो हमारी डाइट।
कि हमने जो है ना खाना क्या है, खाने में हम क्या ले रहे हैं। हम जो है ना वो घी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम मीठा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तंबाकू का तड़का लगा देते हैं इन चीज़ों को। ये चीज़ें जो है ना ये हमारी करती हैं। और फिर जब हमने बात की कि खाने के साथ साथ खाते तो हम जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं, हम जो है ना फैटी चीज़ें खाते हैं और ख़ास तौर पे आजकल जंक फूड आ गई है। मैं एक दिन जो है ना वो एक हमारे दोस्त हैं SSP, तो उनके पास बैठा हुआ था, मुझे कहते हैं गुम्मन साहब मेरा कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो कंट्रोल नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल जो है वो है दिल की बीमारियां की मेन वजह जो है, जो हमारी नालियों को बंद करती हैं जो है ना। कहते हैं मेरा कोलेस्ट्रॉल नहीं कंट्रोल होता। मैंने कहा आपकी डाइट का प्रॉब्लम। कहते सारा दिन खाता ही कुछ नहीं, टाइम ही नहीं मिलता। तो मैंने कहा सारा दिन चलते चलते कहीं से बर्गर ले लिया, कहीं से वो जो फलान ले लिया। तो मैंने कहा वो तो सारा आप कोलेस्ट्रॉल तो वहाँ से ले रहे हैं सारा जो है ना। तो वो हम जो है ना वो ख्याल ही नहीं करते अपनी डाइट का और इनको, और वो खा पी तो हम इतना ज़्यादा लेते हैं, लेकिन हमारे पास जो काम करने का नहीं है कि ना हमने पैदल चलना है ना कोई और मशक्क़त करनी है। पहले ज़माने में हमारे बुज़ुर्ग जो है वो जो है ना खेतों में काम करते थे, बाकी चीज़ों पे काम कर, आजकल वो काम तो सारे ख़त्म हो गए। तो खाना जो है ना वो उससे डबल ट्रिपल हो गया हमारा जो है ना। चीनी हमने जैसे बढ़ाया कि चीनी बढ़ गई, घी का इस्तेमाल बढ़ गया, बाकी गोश्त जो है वो अभी हमारा जो है ना वो बढ़ गया, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करते जिसकी वजह से बीमारियां होती हैं। तो उसके लिए हमें अगर खाना है तो मशक्क़त भी करनी चाहिए। फिर इसके साथ साथ जो है ना वो आजकल जो हमारा हो गया है वो एक टेंशन जो है ना, टेंशन एक बहुत बड़ा काज है। हर बंदा टेंशन में चल रहा है। आप देखते हैं ना बाज़ार में अगर चल रहे हैं ना, तो एक बंदा आप गाड़ी करीब से गुजरते हैं तो एक बंदा आपको जो है ना वो लड़ पड़ता है आपसे या कुछ। वो ये नहीं है कि वो वहां आपने गलती की है या उसने गलती की है। बात क्या है, वो पीछे कुछ टेंशन लेके आ रहा है, उसके ज़हन में पता नहीं क्या चल रहा है, तो उसने किसी ना किसी जगह पे निकालनी है तो आपके साथ लड़ पड़ेगा। तो वो ये टेंशन जो है ये भी एक बहुत बड़ी काज है जो है ना वो दिल की बीमारियों की और इससे रिलेटेड बीमारियों की। इसी तरह हमने जो है ना वो बात की कि जो आजकल ब्लड प्रेशर और शुगर है, शुगर जो है ये जो है ना जिसको शुगर होगी, और आज मैं आपको बताता चलूँ कि ये हम जो है ना ये 13-22 तारीख को इसकी एक कर रहे हैं जो है ना इस्लामाबाद में जो है ना इसका प्रोग्राम इसके ऊपर कर रहे हैं। वर्ल्ड डायबिटिक एसोसिएशन पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के बारे में सर्वे दिया है। पाकिस्तान में के बारे में सर्वे ये दिया है कि पाकिस्तान में हर तीसरा बंदा शुगर पेशेंट हो गया, हर तीसरा बंदा शुगर पेशेंट हो गया। तो हम दुनिया में शुगर में ये डायबिटिक पेशेंट में तीसरे नंबर पे आ गए हैं। मुल्क देखें कितना बड़ा है, तीसरे नंबर पे आ गए हैं। और जब जो है ना तीसरे नंबर पे जिस रेशो से बढ़ रही है, दुनिया में हम पहला मुल्क है जिस रेशो से हमारे यहाँ डायबिटिक जो है बढ़ रही है। और जो है ना वो जो डायबिटिक पेशेंट है ये ऑटोमेटिकली हार्ट पेशेंट भी हैं, इनके किडनी भी फेल होंगे, ये ब्लड प्रेशर के पेशेंट भी होंगे, और सबसे बड़ी कि ये इनको जो है ना ब्लाइंडनेस जो है ना इसकी जो है अंधेपन की सबसे बड़ी वजह जो है वो है हमारी जो है ना वो जो है वो शुगर जो है ना ये वाले। हमारे लोगों को पता ही नहीं चलता, डॉक्टर के पास जाते हैं, मेरी आंखों को पता नहीं क्या है, नज़र कमज़ोर हो गई है, उनको पता ही नहीं कि मुझे जो है ना वो शुगर है या मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ। डॉक्टर जब चेक करता है तो कहता है जी आप तो शुगर पेशेंट है, इस वजह से आपकी नज़र कमज़ोर। फिर उसको जाके पता चलता है कि मुझे शुगर का अवेयरनेस ही नहीं है। तो हमें लोगों को ये भी बताना है। तो वो जो है ना ये वाली चीज़ें। और इसमें फिर मैं आपको जो मीठे की बात बता रहा था कि अभी जो दुनिया ने सर्वे दिया है हमारे यहाँ, उसमें है कि 30% से ज़्यादा परसेंट जो है हमारी शुगरी ड्रिंक है, ये हमारे जो हमें जो है ना डायबिटिक पेशेंट बना रही हैं। अगर सिर्फ हम शुगरी ड्रिंक को ख़त्म कर दें अपनी लाइफ से तो 30% तो रिस्क हम बच सकते हैं शुगरी ड्रिंक से, इस पे जो है ना डायबिटिक से। और जो है ना फिर इस पे बात अगर करते हैं लॉ एंड पॉलिसी मेकर के साथ हम बात करते हैं। अभी भी हम जो है ना वो काफ़ी, परसों मेरा प्रोग्राम था तो हमारा एक प्रोग्राम था कि जी हम गवर्नमेंट जो है वो पेट्रोल को महंगा कर रही है, वो बिजली को महंगा कर रही है, बाकी चीज़ों को महंगा, खाने वाली चीज़ों को महंगा कर रही है। और इन्होंने इनका जो है ना वो रेवेन्यू जो है ना वो कम हो रहा था। तो IMF की शरायत है इनके साथ कि जी आप अपना रेवेन्यू बढ़ाएं तो फिर हम आपको कर्जा देंगे। कर्जा लेने के लिए अब IMF के पास जाते हैं तो वो इनको शरायत देते हैं। पिछले दिनों इन्होंने जो हमें एक लेटर लिखा IMF को गवर्नमेंट ने, उसमें ये था कि हम जो है ना वो इस शॉर्टफॉल को करने के लिए, रेवेन्यू को करने के लिए हम मज़ीद टैक्स लगाएंगे पेट्रोल के ऊपर। फिर अगर फिर भी पूरा ना हुआ तो फिर हम जो है ना वो ये एग्रीकल्चर इनपुट्स, खादों के ऊपर, बीज के ऊपर, इनके ऊपर टैक्स लगाएंगे जो पहले ही हमारा जो है ना सैलाब की वजह से सारा ख़राब हो गया। उन्होंने कहा जी फिर अगर ये टैक्स ना पूरा हुआ फिर हम जो मीठे मशरूबात हैं, शुगरी ड्रिंक है, इनके ऊपर टैक्स लगाएंगे। तो हमने दूसरे दिन आप दोस्तों के साथ मिल के इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैसेज दिया कि जी इस प्रायोरिटी को चेंज क्यों नहीं करते, आप पेट्रोल महंगा करने के बजाय आप शुगरी ड्रिंक को महंगा करें।
ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं है ना, को अगर नहीं भी पिएगा तो ज़िंदा रह सकता है, अगर वो जो है ना वो इसके बगैर जो नहीं पी रहे वो भी ज़िंदा है। तो आप जो है इसको महंगा करें, जिसने पीनी है वो जो है ना वो रेवेन्यू दे, आप पेट्रोल को महंगा ना करें, इसको महंगा करें। तो उसमें हमने काफ़ी पार्लियामेंटेरियन बुलाए हुए थे, हर बंदे ने हमारे साथ एग्री किया, इवन कि हमने जो है ना ये सेनेट की कमेटी में जो है ना सेनेट में जाके प्रेजेंटेशन दी, उन्होंने भी एग्री किया कि वाकई आपकी बात ठीक है, प्रायोरिटी चेंज होनी चाहिए, पहले शुगरी ड्रिंक को महंगा किया जाए, इनसे रेवेन्यू लिया जाए, फिर जो है ना अगर नहीं होता तो फिर पेट्रोल या ज़रूरियात ज़िंदगी। परसों जो है ना अभी ये था कि ये जो है पेट्रोल की जो है वो कि पेट्रोल सस्ता होगा, सस्ता करना था पेट्रोल, आपने भी सुना होगा कि इस महीने पेट्रोल सस्ता होगा, लेकिन परसों जो है ना वो बड़ा अफसोस हुआ जब पेट्रोल के ऊपर 14.5 रुपये लेवी फिर बढ़ा दी गई जो है ना। ठीक है, तो कल हमारा एक प्रोग्राम था इस्लामाबाद में, जिसमें हमने मीडिया के दोस्तों को, सिविल सोसाइटी को, इन लोगों को इकट्ठा किया हुआ था। कल आपने देखा हुआ, सारे पेपर ने उसको छापा हुआ था कि क्यों ना हम पेट्रोल की बजाय शुगरी ड्रिंक के ऊपर टैक्स लगाएं, इनको टैक्स लगा के इनको महंगा करें और पेट्रोल को सस्ता करें लोगों के लिए। और फिर मैंने कहा कि अगर आप समझते हैं कि ये इससे रेवेन्यू नहीं पूरा हो रहा तो फिर भी पहले यहाँ से लें, लोगों के ऊपर बर्डन जो है ना वो कम से कम बोझ डालें। जब पेट्रोल महंगा होगा तो हर बंदा सफ़र करेगा, हर चीज़ महंगी हो जाएगी, लेकिन जब शुगरी ड्रिंक को आप उससे ले लेंगे तो पेट्रोल जो है ना वो उसके ऊपर आपको अगर 14% नहीं तो हो सकता है आपको 5-4% बढ़ाना पड़े। और अभी इन्होंने ये कहा है कि इसको 50% तक लेके जाना है, और भी बढ़ानी है, हेल्थ लेवी जो है ना वो इसके ऊपर पेट्रोल के ऊपर लेवी जो है ना और भी बढ़ानी है। तो हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट होती है और गवर्नमेंट को कन्वेंस करते हैं हम लॉ एंड पॉलिसी मेकर्स को। कल मैं जो है ना वहाँ बता रहा था कि जो भी हमारे पास पार्लियामेंटेरियन आते हैं उनको हमारी ज़बान समझ आती है, हम बताते हैं वो समझते हैं, लेकिन पता नहीं जो वो पॉलिसी मेकर जो बनाने वाले पॉलिसी उनको क्यों नहीं बात समझ आती, वो जो है ना वो उनके क्या इंटरेस्ट हैं, क्या है उनकी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें हैं इनको। इसी तरह आपने एक बात की कि ये जो है ना अभी आप जो है ना एक शीशा की बात कर रहे थे कि शीशा है या इलेक्ट्रिक सिगरेट की, आजकल उसके लिए आ रहा है कि आप तंबाकू को रद्द करें और इलेक्ट्रिक सिगरेट की तरफ आ जाए। मुख्तलिफ किस्म के बबल्स गम्स आए हुए हैं कि आप ये खाएं, आप तंबाकू की आदत से दूर हो जाएंगे। आप क्या समझते हैं कि उनके अंदर भी निकोटीन पाई जाती है? ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। और इससे भी आगे की बात करूं, एक शीशा है और अभी आजकल एक वेलो आपने जो है ना देखी होगी, छोटी सी खूबसूरत डब्बी। ये जो मैं बात कर रहा था कि इसके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम करने की ज़रूरत है और आप बैठे तो इसके ऊपर मुकम्मल प्रोग्राम करेंगे। जब हम शुगरी ड्रिंक की बात कर रहे हैं, जब हम तंबाकू की बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ें गैर ज़रूरी हैं, इनको क्यों महंगा नहीं किया जाता? दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है ना वो सस्ता सिगरेट जो है वो पाकिस्तान में मिलता है। आप जाते हैं कि बाहर जो ना यूरोप में जाते हैं बाकी लोग तो सिफारिशें करते हैं, मेरे लिए वो एक डंडा लेके आ जाना। हम पिछले दिनों इस्तांबुल एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस गई हुई थी तो लोगों की सिफारिशें थी हमारे लिए सिगरेट जी वहाँ से ले लें, जबकि हम तो सिगरेट के खिलाफ हैं। तो वहाँ सबसे महंगे सिगरेट है। इसी तरह आप जो है ना शुगरी ड्रिंक की बात करते हैं, शुगरी ड्रिंक सऊदीया जैसा ममालिक जो है जहाँ जो है ना वो पैसों का मसला नहीं है, वहाँ लोगों को आमदनी का या उनकी जो है ना वो ये नहीं है कि उनकी आमदन हमसे कम है, वहाँ 50% और 100% टैक्स है इसके ऊपर, शुगरी ड्रिंक के ऊपर। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, आपने जो है ना सिगरेट की बात की, तो ये तंबाकू इंडस्ट्री जो है हमारी और इस तरह जो है ये जो है शुगर इंडस्ट्री है, ये हमारे बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें लेके आती है। जो आप कह रहे हैं इलेक्ट्रिक सिगरेट, ये हमारे बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, अगर सिगरेट के खिलाफ हम बात करते हैं तो वो कहते हैं अच्छा बच्चों को किसी और साइड पर लगा दो, यहाँ से इनको जो है ना वो ढूंढो। फिर अभी क्या हुआ था कि 50% जो हमारी बच्चियाँ हैं, हमारी आबादी की 50% बच्चियाँ, अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुआशरे में ये है कि हमारी बच्ची जो है वो वालिदैन के सामने सिगरेट नहीं पी सकती, बाद में पीती हैं। स्कूलों में आपने देखा है, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में ये स्मोकिंग शुरू हो गई है, नशा भी शुरू हो गया, लेकिन बच्चियां वालिदैन के सामने, भाई के सामने, मामू चाचा के सामने नहीं पी सकती, घर में सिगरेट की डब्बी नहीं लेके जा सकती। इंडस्ट्री ने क्या किया, इंडस्ट्री ने कहा कि ये बच्चियां क्यों बच रही हैं, इनको भी अट्रैक्ट किया जाए अपना बिजनेस करने के लिए। वो पंजाबी की एक मिसाल है कि आपने पाओ गोश्त के लिए किसी की जो है ना वो भैंस ज़बा कर दो, बच्चों को मार दो, इनको हमें पैसे चाहिए, हमें प्रॉफिट चाहिए। बच्चे बचते हैं कि नहीं, बच्चे किसी के हैं, शायद इनके अपने बच्चे नहीं हैं, तो वो कहते हैं जी बच्चे मर जाते हैं, जो मर्जी, हमें प्रॉफिट चाहिए, हमें बिजनेस। हमारी बच्चियों को अट्रैक्ट करने के लिए आज एक स्पेशल जो है ना वो चीज़ लाई गई है वेलो के नाम से। बड़ी खूबसूरत सी छोटी सी डब्बी है, मैंने पिछले दिनों आपके इधर सदर में सर्वे करवाया था, हर जगह पे खोखों के ऊपर मिल रही है और वो स्पेशल वो बच्चियों को अट्रैक्ट, बच्चियों को जो है ना वो दिया गया है। वालिदैन के साथ हमने जब कंटेक्ट किया, माओं के साथ कंटेक्ट, माओं को पता ही नहीं ये बच्ची क्या इस्तेमाल कर रही
रही है। वो चिगम सी छोटी सी है, खूबसूरत सी डब्बी है, उसने पर्स में रखी हुई है। वालिदैन को पता ही नहीं कि ये जो है ना ये तंबाकू पी रही है, ये निकोटीन ले रही है या ये कोई नशा ले रही है। वो समझते हैं कि शायद बच्ची का कोई मेकअप का वो छोटा सा जो है ना वो है, वो फेस पाउडर टाइप जो है ना वो है। और फिर जो वो वहाँ जो अंदर वो छोटी सी चिगम है, वो ये समझते हैं कि वो वालिदैन के सामने बैठ के भी ले रहे, तो वो वालिदैन समझेंगे वो बच्ची चिगम ले रही है या कोई जो है ना इस तरह की चीज़ ले रही है। तो वो स्पेशल बच्चियों को अट्रैक्ट करने के लिए मैं जो बात कर रहा था कि ये इंडस्ट्री जो है, इसी तरह तंबाकू इंडस्ट्री, इसी तरह शुगर वाली इंडस्ट्री, जो स्टेंट जो है ना वो हमारे जो है ना वो दे के बच्चों को, तो कहते हैं जी गाड़ी स्टार्ट कर दी, बच्चे ने पी है और वो पाँव मार रहा है और उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी है। ये सिर्फ हमारे बच्चों को जो है ना वो फंसाने के लिए, बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। मैं आपको बताऊं कि हमारे पाकिस्तान में रोजाना 1200 बच्चे 10-12 साल की एज के रोजाना सिगरेट शुरू कर रहे हैं। उनकी ज़रूरत है कोई? एक जो पुराना बंदा है उसको हम समझते हैं कि जी ये तो मरीज हो गया, विक्टिम है, इसको एक आदत पड़ गई है कि वो जो है ना वो रह नहीं सकता, वो उसको हम समझते हैं ठीक है जी। वो बच्चे जो हैं 10-12 उसकी क्या ज़रूरत है? तंबाकू हमने पूरे पाकिस्तान में सर्वे कराया इसके ऊपर, तो हमें पता चला कि ये 1200 पुराना फिगर है। 1200 बच्चे जो नए इंडक्ट होते हैं, तंबाकू इंडस्ट्री इनको अट्रैक्ट करती है, मुख्तलिफ तरीकों बहानों से इनको जो है ना वो अट्रैक्ट करके इनको स्मोकर बनाती है। जब जो है ना हम बात करते हैं तो 500-550 बंदा जो है डेली सिर्फ तंबाकू रिलेटेड बीमारियों की वजह से मर जाता है पाकिस्तान में। 2-4-5 साल में तो स्मोकर खत्म हो जाएंगे, उनका तो बिजनेस ठप हो जाएगा। लेकिन पिछले दिनों एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी इनकी किसी मुल्क में, तो उन्होंने कहा मलेशिया और पाकिस्तान के बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। तंबाकू इंडस्ट्री कह रही है क्या मुस्तकबिल में हमारे बच्चों को ये जज बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना चाहते हैं या ब्यूरोक्रेट्स बनाना चाहते हैं? उनका मुस्तकबिल क्या है कि हमारे गाहक हैं, हमने इनको फंसाना है, हर तरीके से फंसा के इनको रखना है। और जब एक बच्चा 10 साल में 12 साल में शुरू करेगा, 50-60 साल तक उनका जो है ना वो बन जाएगा, जो है ना वो उनकी बिजनेस जो है ना वो चलेगा, बच्चा जो है ना उनका जो है ना वो कस्टमर बन जाएगा। इसी तरह आपके तंबाकू उसको अगर लगा देते हैं, शुगरी ड्रिंक के ऊपर लगा देते हैं, तो वो भी आप शुगरी ड्रिंक जो बच्चे लोग लेते हैं ये भी एडिक्शन है एक जो है ना। आप देखें जो पेप्सी पीने वाला है वो स्प्राइट नहीं पीता, वो कहता नहीं मुझे पेप्सी चाहिए। जो स्प्राइट वाला है उसको आप शेदान दे दें, वो कहता नहीं मुझे पेप्सी जो है ना वो मुझे स्प्राइट चाहिए। ये भी एडिक्शन है, इसके अंदर ऐसे केमिकल डाले जाते हैं कि वो अपना जो है ना एक बंदा जो एक चीज़ शुरू करे वो सारी उम्र वही पिएगा, दूसरी चीज़ नहीं पिएगा। अच्छा, अक्सर आपने देखा होगा कि जितने भी एनर्जी ड्रिंक्स हो गए या दूसरी मशरूबात हो गए, इनके सैंपल्स अदारे कलेक्ट करते हैं। आज तक इनका सैंपल पास नहीं हुआ, ना पास हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद हर दुकान, हर गली, हर मोहल्ले में ये चीज़ें सरेआम बिकती हैं। एडवर्टाइजमेंट भी होती है, लाखों करोड़ों अरबों रुपये एडवर्टाइजमेंट पे लगाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरेक्ट हों, इनकी मशरूबात ख़रीदें। तो आप क्या समझते हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद, इतनी मेडिकल जो उसकी होती है अपना सैम्पलिंग फेल होने के बावजूद, ये लोग फिर भी इस्तेमाल करते हैं, अवेयरनेस उनको दी जाती है पेप्सी के बारे में, कोक के बारे में, मुख्तलिफ ड्रिंक्स के बारे में। तो आपने कभी इनके खिलाफ काम किया? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा भट्टी साहब, आप दोस्त जो है ना वो आपकी आवाज़ साहब एक तार तक जाती है, आप लोगों की आवाज़ वहाँ तक सुनी जाती है जहाँ शायद हम जो है ना वो आवाज़ नहीं पहुँचा सकते। आप इसमें हमेशा की तरह साथ, मीडिया हमारे साथ है, आप हमेशा बढ़ चढ़ के इसमें हमारा जो है ना वो और साथ दें। मैं आपको बताता चलूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी एक में आप जो शुगरी ड्रिंक की बात कर रहे हैं, तंबाकू, इसमें भी कवानीन नहीं बने, तंबाकू के ऊपर तो कवानीन बने हुए हैं। आप जो है ना 18 साल के छोटे बच्चे को, 18 साल से कम उम्र बच्चे को ना तो सिगरेट दे सकते हैं, ना वैलो दे सकते हैं, ना ये इस तरह की चीज़ें दे सकते हैं। आप खुला सिगरेट जो है ये जुर्म है कि सिंगल सिगरेट बच्चे को नहीं दे सकते, ठीक है। इसी तरह स्कूल कॉलेजेस की विसिनिटी में इतना जो है ना वो एक एरिया रखा गया कि वहाँ कोई बंदा जो है वो सिगरेट खोखा नहीं रख सकता, उसको अपना गाड़ियों में कोई सिगरेट नहीं पी सकता, ये कवानीन। इसके बावजूद आप देखते हैं कितना अमल दरामद हो रहा है। तो इसके लिए हम सबको मिल के आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। इसी तरह हम जो है शुगरी ड्रिंक पे आ जाएँ, तो इसी तरह जब आप कहते हैं सैंपल जो है ना फेल होते हैं या बाकी चीज़ें फेल होती हैं, लेकिन इंडस्ट्री ये बहुत मजबूत इंडस्ट्री, और ये पाकिस्तान में 2 इंडस्ट्री जो है ना तंबाकू और शुगर वाली, ये बहुत जो है ना वो ताकतवर इंडस्ट्री है। ये आपके जो है ना वो बिल रुकवा देती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि ये 3 साल पहले प्रेसिडेंट पाकिस्तान के साथ हम जो हमारी मीटिंग थी पनाह की, तो हमने इसको जो है ना वो एक मामला उठाया, तो वहाँ तंबाकू पे और शुगरी ड्रिंक के ऊपर स्पेशल एक बिल पास किया गया और कैबिनेट ने पास किया, वज़ीर आज़म इमरान खान ने साइन किए और FBR को कहा गया कि जी सिगरेट के ऊपर 10 रुपये टैक्स डब्बी के ऊपर और शुगरी ड्रिंक के ऊपर 1 रुपया टैक्स आप लगाएंगे हेल्थ लेवी के नाम से। और ये जो है ना ये इसका जो है वो रेवेन्यू जो है वो हेल्थ की स्कीमों के ऊपर आप लगाएंगे। बड़ा अच्छे तरीके से पास हो गया। जब बजट में देखा तो बजट में नहीं आया,
हमने बड़ी कोशिश की, कहाँ गया वो बिल? पास हुआ बिल, वज़ीर-ए-आज़म का पास किया हुआ बिल कहाँ गया? तो पता क्या चला, कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर हमने कोशिश की, दूसरे बिल में कोशिश की, दूसरे में भी नहीं आया। फिर हम जो है ना वो गए एक कोर्ट में जाके हमने कहा कि ये एक बिल था, इतना अहम बिल था और ये पास हुआ था, और इसकी वजह से तो पता क्या चला कि तंबाकू इंडस्ट्री ने मिल के वो गवर्नमेंट से बिल ही निकलवा दिया। इतने पावरफुल लोग हैं ये जो है ना, कि वो बिल आपका पास नहीं होने देते। गवर्नमेंट के लोगों को, वो जो लोग होते हैं साहब इक़्तिदार होते हैं, उनको खरीद लेते हैं। बड़े पावरफुल लोग हैं, पैसे हैं। हम तो सिर्फ बातें करते हैं, या मीडिया जो है ना हमारी बात जो है ना उठाएगा, मीडिया बेस को जो है ना रोकेगा, लेकिन ये बड़े पावरफुल लोग हैं। ये चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें जो है ना मैनेज कर लेते हैं, बिल निकलवा देते हैं, और ये सारी चीज़ें इस तरह जो है ना वो आगे नहीं चल पा रही जो है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद गुम्मन साहब से गुफ्तगू का दोबारा आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि सनाउल्लाह गुम्मन साहब से बात हो रही है पनाह के हवाले से, आप दिल के बीमारियों के साथ साथ दूसरी बीमारियों के अवेयरनेस के ऊपर भी काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा सरमाया है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। आप जिस तरीके से वर्किंग करके हर गली मोहल्ले तक मैसेज पहुँचा रहे हैं कि डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, दिल की बीमारियों से कैसे बचा जाए। ज़ाहिर बात है एक माफिया के साथ लड़ना और फिर उसके ख़िलाफ़ एक प्लेटफार्म पर जाके नेशनल असम्बली हो या सेनेट हो या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हो या सदर पाकिस्तान, उन इस फोरम तक जाके आवाज़ बुलंद करना आम आदमी के बस की बात नहीं है। गुम्मन साहब, जब आप इस अपनी आवाज़ को फोरम तक लेके जाते हैं, सदारती अवार्ड भी आपको मिल चुका है, तो क्या महसूस होता है कि आप एक गरीब की आवाज़ बन के जाते हैं, उस गरीब की आवाज़ बन के जाते हैं जो अपनी जेब से पैसे देकर मौत ख़रीदता है, बीमारियाँ ख़रीदता है? जब आप ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचाते हैं तो क्या रिस्पॉन्स मिलता है? मैं आपकी बड़ी अच्छी बात भट्टी साहब, पहले तो ये बात है कि हम आम आदमी को भी बताने वाली कि आप पैसे दे के बीमारियाँ खरीद रहे हैं। अगर शुगरी ड्रिंक ले रहे हैं तो पैसे दे के, अगर तंबाकू ले रहे हैं तो पैसे अपने फूंक के आप बीमारियाँ खरीद के ला रहे हैं। लेकिन जो दूसरा आपका क्वेश्चन है वो ये है कि जब हम जाते हैं किसी फोरम पर भी जाते हैं, इवन के प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने खुद एडमिट किया, उन्होंने कहा ये गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, इनके ऊपर टैक्स लगाया जाए। इसके ऊपर हेल्थ लेवी के नाम से एक बिल पास किया गया प्रेसिडेंट की डायरेक्शन पे, तो और वो बिल क्या था कि तंबाकू के ऊपर, इसकी डब्बी के ऊपर 10 रुपये टैक्स, और ये हर जो है वो छोटी बोतल जो है इसके ऊपर 1 रुपया टैक्स, और इसको टैक्स लगाएं, इससे बीमारियां कम होंगी। और ये हम नहीं कह रहे, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है, WHO कह रहा है कि किसी चीज़ की कंजम्पशन को कम करना और दुनिया की लोगों की पहुंच से दूर करना हो, उसके ऊपर टैक्स लगाएं। और वो ये भी साथ साथ ये भी बताते हैं कि अगर आप 10% किसी की कीमत बढ़ाते हैं तो 8% तक उसकी कंजम्पशन कम हो जाती है। जब ये हम बात करते हैं कन्वेंस करने के लिए, तो कई दफ़ा हमें जो है ना हमारे पार्लियामेंटेरियन पूछते हैं यार क्या 2 रुपये 3 रुपये बढ़ने से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो फिर हमें मिसालें बतानी पड़ती हैं कि ये सिर्फ पाकिस्तान की मिसाल हम ये नहीं कह रहे। आप वर्ल्ड बैंक को देखें, WHO को देखें, ना सिर्फ इनको देखें बल्कि 50 ममालिक को देखें जहाँ ये हुआ। सऊदी अरब में जब ये उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ डायबिटिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मोटापा बढ़ गया, दिल की बीमारियाँ बढ़ रही हैं, वजह जानी क्या है? तो वजह ये थी कि मीठे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो गया, जिसकी वजह से मोटापा हो गया। मोटापे की वजह से जो है ना वो डायबिटिक पेशेंट हो रहे हैं, हार्ट पेशेंट हो रहे हैं। उन्होंने कहा जी क्या इसका जो है ना वो चीज़ है, दुनिया ने क्या किया? तो पता चला कि दुनिया ने इसके ऊपर टैक्स बढ़ाया, इसको महंगा किया। तो सऊदी अरब ने ये शुगरी ड्रिंक के ऊपर 50% टैक्स बढ़ा दिया। ये एनर्जी ड्रिंक्स जिसको कहते हैं इसके ऊपर 100% उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। तो 2 साल बाद पता क्या स्टडी आई, तो 2 साल बाद रिजल्ट क्या आया था कि सऊदी अरब में जो है ये शुगरी ड्रिंक का 42% जो है, जब वहाँ 50% टैक्स बढ़ाया था 50%, वहाँ 42% कंजम्पशन कम हो गई, लोग पीने वाले कम हो गए। और जहाँ 100% बढ़ाया था वहाँ 58% लोग कम हो गए सिगरेट पे। तो फिर ये जो है ना, ये बात तो ये नहीं है कि हम ज़्यादा अमीर तो नहीं है ना सऊदिया से, तो सऊदिया वाले उनकी इनकम भी हमसे ज़्यादा है, अमीर भी है। अगर वहाँ फ़र्क पड़ सकता है तो हमारे यहाँ फ़र्क क्यों नहीं पड़ सकता? फिर हमने एक और मुल्क की मिसाल है कि वहाँ जब शुगरी ड्रिंक के ऊपर जो है ना ये मोटापा बढ़ा और बीमारियाँ बढ़ी, तो वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जी हमें जो है ना ये देखना चाहिए ये क्यों हुआ है। तो उन्होंने कहा जी कि मीठे का ज़्यादा इस्तेमाल हो गया, मीठे का ज़्यादा इस्तेमाल भी मीठे मशरूबात की वजह से ज़्यादा हो गया। उन्होंने कहा जी ठीक है इसके ऊपर टैक्स बढ़ा दें। जहाँ टैक्स बढ़ाया गया तो हमारे यहाँ एक बड़ी कंपनी है, VIP कंपनी जो है शुगरी ड्रिंक की, उन्होंने ये वहाँ भी यही कंपनी थी, इन्होंने हड़ताल कर दी। मैं जिंदा कौमों की बात आपको बताता हूँ कि जिंदा कौमें जो होती हैं या वो क्या करती हैं अपने लिए। इन्होंने हड़ताल की तो उनके वज़ीर-ए-आज़म गुजर रहे थे रोड के, उन्होंने कहा ये लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्या हुआ है? उन्होंने कहा जी कि शुगरी ड्रिंक के ऊपर जो है ना टैक्स बढ़ा दिया गया है, तो ये कंपनी वाले एहतजाज कर रहे हैं, टैक्स के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इनको ज़रा बताओ कि किसी भी हुकूमत की जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो उसकी आवाम होती है, और आवाम का ख्याल रखना सबसे पहला फ़र्ज़ है गवर्नमेंट का। और मैंने अपने लोगों की जान बचाने के लिए इसके ऊपर टैक्स बढ़ाया है। ये क्या मुझे जो है ना नॉन सीरियस कौम का नुमाइंदा समझते हैं कि मैं एक नॉन सीरियस नुमाइंदा हूँ, मैं अपनी हुकूमत का जो है अपनी आवाम का ख्याल नहीं करूँगा? तो वो उन्होंने कहा कि इनको भगा दो यहाँ से। लेकिन हमें भी यहाँ देखना पड़ेगा, हमारी हुकूमत जो हमें, ये मैंने आपको हेल्थ लेवी की बात की कि हेल्थ लेवी बिल पास हुआ है, लेकिन इंडस्ट्री चलने नहीं दे रही। हमारे कुछ लोग जो है ना वो खरीदे जाते हैं, हमारे लोगों को मैनेज कर रही। मैंने पहले भी कई दफ़ा जो है ना वो ऐलान किया वज़ीर आज़म साहब से, पिछले वज़ीर आज़म से भी मेरी अपील होती थी, इससे भी अपील है कि आप देखें कि हम कौन सी जो है ना वो कौम है, हम सीरियस कौम है या नॉन सीरियस कौम के नुमाइंदे हैं। आप जो लीडर हैं सीरियस कौम के लीडर हैं या नॉन सीरियस कौम के लीडर हैं? आपको जो है ना वो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी जो है ना वो आपकी आवाम की सेहत है, आपकी। मैं ये एक और बात बताता चलूँ आपको, बड़ी अहम बात है। सिर्फ सेहत, आप जब जो है ना इसके ऊपर टैक्स बढ़ाते हैं, इसको महंगा करते हैं, तो सिर्फ लोगों की सेहत नहीं आप जो है ना बचा रहे, लोगों की तकालीफ नहीं कम कर रहे, बल्कि आपके रेवेन्यू में इजाफा हो रहा है। सिर्फ जो वो हेल्थ कंट्रीब्यूशन बिल है वो उसको पास कर दे, जो 3 साल से लटका हुआ है दरमियान में, कभी इधर हम आगे लेके जाते हैं, फिर कोई ना कोई उसको घसीट के पीछे कर देता है, हम फिर आगे ले जाते हैं, कोई और उसको पीछे कर देता है। 55 अरब रुपया जो यहाँ से आपको मिल सकता है, 55 अरब रुपया जो है ना, आप एक रुपए के लिए दुनिया के आगे जो है ना वो हम जो है ना वो हाथ फैला रहे हैं, IMF के लिए जो है ना वो नकीरें निकाल रहे हैं कि अगर 55 अरब रुपया सिर्फ उस टैक्स से मिल सकता है, वो जो 55 अरब रुपया लोगों की आप जो है ना फेवर के लिए, मदद के लिए जो है ना वो लगा सकते हैं। तो हमें जो है ना ये हमारी गवर्नमेंट को सोचना होगा, हमारे जो है ना साहब इक़्तिदार जो है ना उनको सोचना होगा कि हम सीरियस कौम के नुमाइंदे हैं कि नॉन सीरियस कौम के नुमाइंदे हैं। ना सिर्फ आपकी बीमारियां कम होंगी, आपको रेवेन्यू मिलेगा, बल्कि जो आपका जो हेल्थ बर्डन है, जो बीमारियों के ऊपर आपके खर्चे हो रहे हैं, वो भी कम होंगे। मैं एक मिसाल देता चलूं कि तंबाकू इंडस्ट्री हमेशा जो है ना, आप कहते हैं ना कि ये बंद क्यों नहीं होते, कैसे? वो कहते हैं जी हम लीगल इंडस्ट्री हैं, हम टैक्स दे रहे हैं। तो जब बात करते हैं गवर्नमेंट को, कहते हैं जी हम तो इतना टैक्स देते हैं। एक इसके ऊपर सर्वे कराया गया पाकिस्तान में, सर्वे कराया गया कि टैक्स कितना देते हैं। जब टैक्स की बात हुई तो 110 से 12 अरब रुपया टैक्स देती है तंबाकू इंडस्ट्री एक साल का। और जो तंबाकू रिलेटेड बीमारियों की वजह से जो है वो जो उसके ऊपर सिर्फ उसके ऊपर खर्चा आ रहा है वो 615 अरब है। 110 अरब आप लेके 615 अरब आप ऊपर लगा देते हैं। गवर्नमेंट का खर्चा वो भी हो रहा है और लोगों की तकलीफ अलहदा है। लोगों को जो तकलीफ हो रही है, जो बीमारियां बढ़ रही हैं, वो उसके अलावा है। इसी तरह आप सिर्फ शुगर जो है, इसकी जो बीमारी है, इसकी मेडिसिन के ऊपर हर साल आप तकरीबन मेरे ख्याल 2600 अमेरिकन डॉलर, 2640 अमेरिकन डॉलर आप सिर्फ जो है ना ये डायबिटिक की दवाइयों के ऊपर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब आप इनको बचाएंगे, जब जो है ना आप इन चीज़ों को कम करेंगे, ना सिर्फ बीमारियां कम होंगी, लोगों की तकलीफ भी कम होगी और आपके जो इतना खर्चा आ रहा है वो भी कम होगा, आपका रेवेन्यू भी बचेगा। अभी जो है ना मैक्सिमम दवाइयाँ जो शुगर की वो बाहर से आती हैं, जो है ना बाहर से आती हैं, आपका जो है ना वो आपको डॉलर पेमेंट करनी पड़ती है, आपका वो जो है ना रेवेन्यू भी बचेगा। तो ये तो बड़ी विन विन सिचुएशन है अगर जो हम बात करते हैं। और ये जब हम बात करते हैं सबको समझ भी आती है, लेकिन बात समझ वहाँ नहीं आती जहाँ जो है ना इंडस्ट्री आके अपना जो है ना वो, हाँ जी, वो इंडस्ट्री आप अपना जो है ना वो किरदार अदा करती है, हमारे लोगों को खरीद लेती है। तो वो बात समझी समझाई बात जो है ना, वो कहते हैं ना कि वो एक शेर है कि सियाद मैं असीर कहूँ किससे हाले दिल, एक तू है वो भी मेरा हम ज़बान नहीं। सिर्फ सारी दुनिया हमारी हम ज़बान है, अगर हम ज़बान नहीं तो वो जो है ना वो लोग नहीं जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि बिल आप इम्प्लीमेंट करवा के सेनेट में सारी बात होगी, मिनट्स बन गए, उसके बाद बिल ही गायब हो गया। तो पाकिस्तान की जो नेशनल असम्बली है या सेनेट है वो इतनी कमज़ोर है कि वो माफिया के हाथों यरगमाल बनी हुई है या वहाँ पर बैठे हुए लोग माफिया का हिस्सा है। आप बिल्कुल आप जो है ना ये श्योरिटी आपकी, आप खुद ही समझें, एक खुद सोचें कि कैबिनेट का पास किया हुआ बिल है, वज़ीर आज़म का पास किया हुआ बिल है और वो एक कवरिंग लेटर के साथ FBR के चेयरमैन को जा रहा है कि इस लेटर को, इस बिल को आप जो है ना बजट में लेके आएँ। तो 3 बजट गुजर चुके हैं, वो बिल नहीं आता। तो आप क्या समझेंगे कि कौन जो है ना किसका फॉल्ट है? जो है ना वो जिन्होंने पास किया उन्होंने पास किया, उनका फॉल्ट है या किसका फॉल्ट है? तो मैंने कहा कि 2 इंडस्ट्री जो है ना पाकिस्तान में बहुत मजबूत हैं।
हम तो जो है ना वो दीवारों के साथ सार मारे और इंशाल्लाह दीवारों के साथ सार मारे, हम इसमें डंट डालेंगे तो हम अपनी कोशिश जो है ना वो जारी रखेंगे। तो कहाँ तक जो है ना ये हमारे बच्चों को मारेंगे। फिर मैं ये बात भी कहता चलूँ कि हमारे समझने वाली बात भी है और गवर्नमेंट के समझने वाली बात भी है कि ये सारी इंडस्ट्रीज जो है ना, ये इस तरह की इंडस्ट्रीज, ये फॉरेन इंडस्ट्रीज हैं, हमें जो है ना वो यहाँ ये मौत बेचती हैं और जो प्रॉफिट होता है, जो पैसे होते हैं हमारे बच्चों को मारने की, ब्लड मनी जो होती है, ये लेके बाहर चले जाते हैं, बाहर के मालिक में अपने सरमाया ले जाते हैं, मरने के लिए हमारे बच्चों को और हमें छोड़ जाते हैं। तो हमें इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, हमें नहीं, हमारी आवाम को भी सोचना पड़ेगा, हमारी गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। अच्छा सर, एक चीज़ बड़ी अहम नज़र से गुजरी भी है, देखी भी है कि आजकल जगह जगह पर मंशियात के अड्डे खुल चुके हैं, शीशा सेंटर्स जिसमें मुख्तलिफ मंशियात की वो गाड़ है। अब वहाँ पर जाकर नौजवान नस्ल जो है ना, हमारी छोटे बच्चे, जैसे आपने सिगरेट की बात की कि 18 साल से ऊपर कानून है, उससे नीचे को नहीं दिया जा सकता, लेकिन वहाँ पर जाने वाले ज़्यादा लोगों की तादाद 18 से कम है। शीशा सेंटर्स पे मुख्तलिफ ऐसे जो बन चुके हैं अड्डे, तो क्या समझते हैं इनका कैसे सदेबाब होना चाहिए और आप इसके ऊपर कैसे आवाज़ बुलंद करें? हम इसके ऊपर जो है ना वो बड़ी जो है ना वो बाबांगे दोहल जो है ना इसके ऊपर बात कर रहे हैं और हम गवर्नमेंट को इसके ऊपर जो है ना इसमें इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। लॉ आपके पास बने हुए हैं, सिगरेट के लॉ आपके पास बने हुए हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। जो तंबाकू इंडस्ट्री हमें मुख्तलिफ तरीके बहानों से नहीं करने देती। या एक और बात है कि तंबाकू इंडस्ट्री जो है ना वो अपने सिगरेट का ये कानून बना हुआ है कि किसी जगह ये तशहीर नहीं कर सकती। आप देखते हैं कि कभी जो है ना वो जो है ना ये सुनामी ट्री हमें दे रहे हैं और नीचे लिखा होता है फलां इंडस्ट्री ने, तंबाकू इंडस्ट्री ने जो है ना दिया। कभी हमारे स्कूल के बच्चों के जो है ना वो खेलों को स्पॉन्सर किया जाता है, कभी मुख्तलिफ तरीके। और ये जो है ना इमरान खान के ज़माने में जब जो चला था क्या नाम है वो डैम फंड चला था, तो एक क्लियर कट एक अपना जो है ना वो ला है, क्लियर कट जो है ना वो एक काज है कि आप इंडस्ट्री से कोई चीज़ फेवर में नहीं ले सकते, कोई उससे स्पॉन्सर नहीं ले सकते। तो जब वज़ीर आज़म ने वो जो है ना उनसे स्पॉन्सर चेक लिया और हमने पॉइंट आउट किया और दूसरे दिन वज़ीर आज़म को वापस करना पड़ा। उन्होंने कहा जी कि वाकई मुझसे गलती हुई है। तो हमें मानना चाहिए इन चीज़ों को और इंडस्ट्री के टैक्टिक्स जो है ना उनको भी हमें देखना है कि किस किस तरीके से हमें ब्लैकमेल करती है। वो हमें जो है ना वो इस तरह के बाग दिखाती हैं हमारे जो है ना वो लोगों को, हमारे लॉ एंड पॉलिसी मेकर्स को, कि ये जी इतने पैसे हम आपको जो है ना वो दे देते हैं बजट के लिए, इतना जो हम आपको जो है ना वो दे देते हैं, जो है ना वो फंडिंग दे देते हैं, इतना हम जो स्पॉन्सर कर देते हैं आप, और वो मुख्तलिफ तरीक़ों से। तो मकसद क्या होता है कि जी हमारा कारोबार जो है ना वो मजबूत हो, हमारी जो है ना वो चीज़ जो है ना वो चले। अच्छा सर, अक्सर एक चीज़ देखने में आई है कि अभी महंगाई के साथ साथ दिल की और शुगर की बीमारियों की अद्वियात बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। इसके ऊपर आप लोग क्या काम कर रहे हैं? आपने इंटरनेशनल फोरम पे या नेशनल फोरम पे आवाज़ बुलंद की है कि वो मरीज़ जो गरीब है वो नहीं अफोर्ड कर सकता, वो तो मौत के मुंह में चला जाता है, तो पीछे से अहले खाना या पूरा ख़ानदान डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसके ऊपर क्या वर्क है? मैं ये बात बताता चलूँ कि असगर शाह साहब थे, हमारे बड़े सीनियर एंकर पर्सन थे। एक दफ़ा वो प्रोग्राम कर रहे थे वक्त टीवी पे, तो मुझे उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा जी ये जो है ना जो आप बात करते हैं हॉस्पिटल महंगे हो गए हैं, हॉस्पिटल की ये बात, हॉस्पिटल। तो मैंने कहा जी हमारी पॉलिसी तो है कि हॉस्पिटल होने ही नहीं चाहिए, आप बीमार ही ना हो, आपको बीमार होने ही नहीं चाहिए। इतनी महंगी बीमारियां, इतना महंगा इलाज। आप हार्ट पेशेंट एक देख लें जिसको अटैक होता है, मैंने बताया पहले भी बताया कि सारी उम्र उसको चलना पड़ता है और इतनी महंगी दवाइयां हैं। आप जो है ना वो एक जो है ना वो ऑपरेशन के लिए चले जाएं, यकीन करें मेरे पास जो है ना वो लोग आते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उनकी मदद भी करते हैं। पनाह जो है वो गरीब लोगों की मदद भी करती है ऑपरेशन करवाने में, स्टेंट लगवाने में, और ख़ासतौर पर छोटे बच्चे जो हैं उनके ऑपरेशन करवाने में। तो हम देखते हैं कि जब मेरे पास लोग आते हैं, यकीन करें किराया भी नहीं होता, जब वो चेक करवाने के लिए आते हैं तो 5-6 लाख का जो है ना उनको पेपर पकड़ा दिया जाता है, एस्टीमेट पकड़ा दिया जाता है कि ये बच्चे का। तो बच्चे जो होते हैं ख़ास तौर पे उनके लिए तो माँ बाप का तो ये पोजीशन होती है कि वो अपने आप को बेचना भी पड़े तो हो जाना, तो वो परेशान होकर उनको बताता है जी पनाह वालों के पास है, मेरे पास आ जाते हैं। यकीन करें मुझे सुन के, उनकी कहानी सुन के इतनी परेशानी होती है कि, और फिर हज़ारों में भी नहीं है, लाखों में है, 4-5-6 लाख का ऑपरेशन जो होना होता है। लेकिन कोशिश करते हैं हम जो है ना लोगों की मदद भी करने की, लेकिन कितने लोगों की आप मदद कर सकेंगे? तो उसका आसान तरीका यह है कि उन चीज़ों को जो ये बीमारियां पैदा करते हैं, जो इनके काजेज़ बनते हैं, उनको रोका जाए। और गवर्नमेंट को भी चाहिए, और जो जो ये बीमारियां पैदा करने वाली, इनके ऊपर कवानीन बनाए, पॉलिसीज़ बनाए कि उन चीज़ों को लोगों की पहुँच से दूर किया जाए जो ये बीमारियाँ पैदा कर रही हैं। जी सर, अच्छा, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। आप पनाह के हवाले से आवाम को क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, शॉर्ट मैसेज? एक तो मेरा पैगाम ये है
कि आप जो है ना वो पनाह के बताए हुए असूलों पे अमल करें, अपनी जो चीज़ें जो बीमारियां पैदा करती हैं उनको अवॉइड करें, उनसे बचें। गवर्नमेंट के लिए पैगाम है कि वो बीमारी चीज़ें जो काजेज़ हैं, जो बीमारियां पैदा करने वाले हैं, ख़ास तौर पे शुगरी ड्रिंक्स और तंबाकू जो ज़रूरियात ज़िंदगी भी नहीं है। एक तो ज़रूरियात ज़िंदगी है ना कि मजबूरी हमने लेनी है, ये मजबूरी भी नहीं है। इनके ऊपर कट लगाया जाए, इनको लोगों की पहुँच से दूर किया जाए, आपकी बहुत ज़्यादा बीमारियाँ जो है वो बचेंगी और ना सिर्फ लोगों की तकलीफ कम होगी, आपका हेल्थ बर्डन भी कम होगा और आपको रेवेन्यू भी मिलेगा। और साथ साथ मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि मैंने जब बात की कि जो हम जो है ना वो हमारे पास कोई फंड नहीं होता, कोई चीज़ नहीं होती, हम दोस्त मिलके थोड़े थोड़े पैसे करके लोगों के ऑपरेशन करवाते हैं। और अभी मैं 650 से ज़्यादा छोटे बच्चों के ऑपरेशन करवा चुका हूँ और 150 बच्चा जो है वो मेरे पास अभी स्टैंड बाई है लिस्ट में। जब नया बच्चा आता है तो थोड़ा सा परेशान हो जाता हूँ कि 5-6 लाख रुपया जो है ना वो हर बच्चे के लिए जो है ना, लेकिन अल्लाह ताला कर रहा है, करते जा रहे हैं। लेकिन जो जो लोगों को पता चलता जा रहा है, लोग बढ़ते जा रहे हैं और हम भी लोगों को जो है ना रिक्वेस्ट करते हैं। तो वो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई इसमें मदद भी करना चाहे तो वो हमें जो है ना वो देख सकता है। पूरी पूरी फाइल पेशेंट की पड़ी होती है, जो जिस डॉक्टर ने करना होता है उसका पड़ा होता है, जिस हॉस्पिटल ने करना उनका, तो आप जो है ना उसमें भी हमारी मदद कर सकते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ सनाउल्लाह गुम्मन साहब पनाह के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं, मौजूद थे। हमारी आवाम को, हमारे नाज़रीन को आगाह किया कि किस तरीके से दिल की बीमारियों और शुगर की बीमारियों से बचा जा सकता है। उनकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करने के लिए बहुत ज़बरदस्त बातें की हैं। आज तक के प्रोग्राम में इतना ही। अपने मेज़बान खालिद भट्टी को इजाज़त। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी नए मसले में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।